जय जगन्नाथ फ्रेंड्स। और सब कुछ ठीक है आप लोग का। ये सेकंड सेशन को मैं आया। आप लोग का एक दो स्टूडेंट लोग का कमेंट्स भी आया था, इसलिए किसका कमेंट आए ना आए कोई बात नहीं है, मगर मैं रेगुलर आपको क्लास देता रहूँगा। लास्ट क्लास में हम लोग सीखे थे कि उसको एक बार रिवाइज कर देता हूँ। ती ट और क ती ट ये सीखे थे। क ती ट इसको ती ट बोलते हैं और ती र बोलते हैं। एक क ग घ और गी घी, इसको स्लाइड करने से घी होता है, घी घी ऐसे होता है। तो इसका बारे में हम बात किए थे। ये ता और ना बोथ आर सेम। आज और तीर कीट भी सिखाया था। ती र ती ट ये सिखाया था। अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपको तीन है तबला का, जो मैदान जिसको बोलते हैं। ये जो फिंगर, स्याही को ज्यादा टच नहीं करना, खाली थोड़ा सा टच करके रखना। बैठने का पोजीशन भी आपको मालूम है, इसका पोजीशन भी मालूम है, मैं बोला था आपको। तो आपको द सिटिंग पोजीशन it should be okay for all, straight, you should sit straight, and your wrist position it should like that, इसी तरह रहना चाहिए। और ये फिंगर पोजीशन भी ऐसे बैंड नहीं होना चाहिए। तो ये ता और ना इसको भी सिखाया था। और ये जो मैदान पे बजेगा, थोड़ा ये फिंगर को टच करके रखना, ये स्याही से थोड़ा टच करके रहना चाहिए। देखिए मैं डिटेल्स दिखा देता हूँ आपको ऐसे। और कम स्पेस पे आप ये मैदान एरिया जो है उसमें आप प्ले करेंगे तो वो 3 आ जाएगा। और ये साउंड वाइब्रेशन होना चाहिए, जैसे कि ता में ये ता, ये वाइब्रेशन साउंड आता है। ऐसे 3 में भी देखिए डिफरेंस। तीन तीन, ये पोजीशन, फिंगर का पोजीशन देखिए, ये पोजीशन पे बजना चाहिए। और इधर थोड़ा बजेगा तो चलेगा कुछ, मैं डिटेल से आपको बोल रहा हूँ। इधर बजेगा तो भी थोड़ा चलेगा, मगर मिडिल पार्ट में नहीं। मगर कोशिश कीजिए इधर बजाने के लिए, थोड़ा सा ब्लॉक में, थोड़ा सा मैदान पे। ब्लॉक को स्याही बोलते हैं, इसको मैदान बोलते हैं। तो ये साउंड रहना चाहिए, तीन 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 तीन। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, 3 का साउंड आना डिफिकल्ट है। थोड़ा ज़्यादा टाइम प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, क्योंकि ये जो वाइब्रेशन है ना, ये फिंगर का फुल पोजीशन लगता है मगर बजता है ये पोजीशन। बज के उड़ जाता है, स्प्रिंग जैसा होना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हम लोग जब कोई 3 ताल बजाता है तो ऐसे बजाते हैं, तो धिन धा का बहुत डिफरेंस होता है। ये 3, और उसमें आज मैं सिखाता हूँ धा और धिन में क्या अंतर है। धा जो धा है सॉरी, तो ये ता प्लस ग और घ, ये दोनों में से एक मिलेगा तो वो धा हो जाएगा। आप समझिए बात को। ये ता, और इसका बारे में आपको मालूम है ग और घ, ये दोनों में से कोई भी एक बजेगा तो बोथ एट ए टाइम you should sing together, you should play together both hand,
then it will come the dha sound. The dha sound will come when the both fingers should play together, both hand. तो आप लोग को दोनों में दो तरह का लैंग्वेज थोड़ा यूज करता हूँ, क्योंकि कोई कोई अगर इंग्लिश में समझना चाहे तो भी समझ सके. तो आपको ये दो फिंगर अगर यूज करें तो ये भी धा हुआ, ता का साथ दिखिए, और एक बार अच्छा से दिखाता हूं. और इसको भी यूज करने से धा, मगर पोजीशन देखिए इसका. ता जो बोला था आपको, ये जगह पे ता बजना चाहिए. मैं पूरा डिटेल्स दिखा देता हूं आपको, और भी पास में लेके दिखाता हूं. देखिए ये जगह पे, ओके. इसका साथ ये दोनों वाइब्रेशन साउंड होना चाहिए. ता प्लस ग और घ दोनों मिलाएंगे तो ता प्लस ग और घ इक्वल टू धा. और धिन कैसे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट. धा जो धिन है उसका साउंड प्रॉपर आना चाहिए, नहीं तो आप कोई भी बोल बजाएंगे आप, धा तो कंपलसरी आता ही है, आपको जानते हैं, सबको मालूम है. ऑल यू नो धा विल कम इन एवरी लाइन ऑफ इन तबला बोल. ओके, देन धा शुड कम प्रॉपरली and dhin should come properly, because in tin tal the main theka is dha dhin dhin dha, dha dhin dhin da, dha tin tin ta, ta dhin dhin da. In this theka, dha and dhin, these two balls are common ball, so that you can learn dha and dhin properly, then it will come properly and sound will come properly. तो धीन का कैसे होता है, धा का बोल दिया तो ता प्लस ग और घ. धीन कैसे होगा, तीन, जो तीन बोला था. ये पार्ट देखिए, आपको साउंड बजा के भी दिखाता हूं. मेरा फिंगर, ये फिंगर देखिए, ये थोड़ा टच होता है ब्लैक पार्ट को. ये तीन प्लस ग और घ इक्वल टू धिन. तीन प्लस ग और घ, ग और घ ये बोथ अगर एक साथ बजाएंगे तो बोथ इफ विल प्ले टुगेदर, तीन प्लस ग और घ इक्वल टू धिन. सी, दिस इज धा. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन धा एंड धिन, यू कैन जज इट. आपको मालूम पड़ेगा कि क्या डिफरेंस है. धा, धिन, और थोड़ा बेंड कर लेता हूं आपको समझाने के लिए, दिखाने के लिए. देखिए, ओके, ये हो गया आपका धिन. धा धिन आप क भी सीख गए, ग भी सीख गए, धा सीख गए, धिन सीख गए, तेटे सीख गए, तेरेकिटे सीख गए, कतिटा सीख गए, ना सीख गए, ग घ क, ये सब कुछ आपको सीख गए. अभी आपको मैं एक बेसिक सा एक्सरसाइज दूंगा जो कि तेटे तीटा. आप तीटा 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 ऐसे. उसका बाद तीटा तीटा आप लिख के रखिए, तीटा तीटा. उसका बाद गे घे तीटा, गे घे तीटा, गे घे तीटा, गे गे तीटा, गे गे तीटा, गे गे तीटा, गे गे तीटा. ये थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि इसमें चलाने के लिए आपको हाथ, इसका हाथ का पोजीशन में मैं बोला था, आप कभी ये पॉइंट नहीं उठाना, ऐसे 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 नहीं बजाना. ओके, ऐसे बजाएंगे तो आप गलतियां करते ही जाएंगे, आप कभी सुधरेगा नहीं वो गलती. बेसिक से आप थोड़ा ट्राई कीजिए, थोड़ा मेहनत कीजिए, वो हो जाएगा. इसको रखेंगे थोड़ा हल्का से रखेंगे, इसका ऊपर पूरा सपोर्ट रहेगा, ये पोजीशन हल्का रहेगा. गे घे तीटा. और अल्टरनेटली आप इसको बजा सकते हैं, गे घे दो फिंगर में तीटा. उसके बाद गे गे तीटा, के तीटा, दोनों एक साथ बजाना. बोथ यू विल प्ले गे गे तीटा, के तीटा.
ओके, गे गे टी ट के टी ट, गे गे टी ट के टी ट, गे गे टी ट के टी ट। और ये टी ट को भी ऐसे यूज कर सकते हैं, गे गे टी ट के टी ट, गे गे टी ट के टी ट। ये एक पहला एक्सरसाइज है। धा आप सीख गया, धा का बाद क्या है, और एक के धा का साथ है बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो कि आपको उसमें थोड़ा ज्यादा मेहनत लगेगा। धाग धाग, ताक ताक, एंड उसके बाद आप लिखिए धाग धाग, धाग धाग, ताक ताक, 8 बीट। धाग धाग ताक ताक। स्पीड बजाएंगे तो वो 4 बीट हो जाएगा, 4 मात्रा का हो जाएगा, धाग धाग ताक ताक। तो धाग धाग ताक ताक, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि इसको बजाने का टाइम पे क्या हो जाता है ना, धा धा हो जाता है, तो ग इसका साथ जुड़ता नहीं जल्दी, मतलब सेट नहीं होता। इसलिए उसको थोड़ा केयरफुली बजाना। जैसे कि पहले धा हम ऐसे बजाएंगे, धा ग, फिर धा ग, फिर ता क ता क। नहीं तो पहले धा इधर से बजा सकते हैं, धा ग धा ग, ता क ता क। इसको कैसे बजाना है, धाग 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 धाग। ये एक ही जगह पे पूरा चलता है, इसको रखना हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये फिंगर को रखना सबके लिए डिफिकल्ट हो जाता है, नॉट इवन फॉर यू ओनली, फॉर ऑल who are learning from beginning, they will face very difficult to keep this finger in touching part of this black part. Okay, a धाग धाग ताक ताक, धाग धाग ताक ताक। ओके, ये हो गया आपका दूसरा एक्सरसाइज। नेक्स्ट आपको धाग धाग, उसमें और एक जोड़ देता हूं, धाग धाग तीर कीट, ताक ताक तीर कीट। ये जो एक्सरसाइज जितना भी बोल रहा हूं ना, आप लिख के रखिए। मैं फिर भी कोशिश करूंगा, मैं कुछ एडिटिंग फेडिटिंग नहीं करता, आप लोग को जानते हैं, आपको देख के भी पता चलेगा कि मेरे को वो सभी आता नहीं है। मैं सिर्फ इसमें डेडिकेटेड हूँ, कैसे अच्छा सीखे आप लोग। एडिटिंग फेडिटिंग का बारे में मेरे को कुछ भी पता नहीं है, मैं ज़्यादा एडिटिंग नहीं करता। मेरा स्टूडेंट लोग को बोलता हूँ वो पहले इंट्रो में कुछ कर देते हैं तो कर देते हैं, नहीं तो नहीं। तो हम चलते हैं फिर सेशन को। देखिए, धाग धाग तीर कीट, लिखिए धाग धाग तीर कीट, ताक ताक तीर कीट, धाग धाग तीर कीट, ताक ताक तीर कीट। बजा के दिखाता हूँ। ये भी थोड़ा ग में आपको प्रॉब्लम होगा क्योंकि वो धा धा हो जाता है, धा धा तीर कीट हो जाता है। धाग धाग तीर कीट, ताक ताक तीर कीट। और एक बार, धाग धाग तीर कीट, ताक ताक तीर कीट। समझ में आया? धाग धाग तीर कीट, ताक ताक तीर कीट, 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 धाग धाग तीर कीट, ताक ताक तीर कीट। ये हो गया आपका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज। मैं बोलता हूँ वो स्पीड में अच्छा लगेगा आपको। धा तीर कीट ताक, लिखिए धा तीर कीट ताक, ताक नॉट तक। टी ए अलग है, टी डबल ए अलग है, इसको दिमाग में थोड़ा सोचिए। ताक,
TAAKA ताक। धा तीर कीट ताक। नेक्स्ट सेम फ्रेज में आएगा ता तीर कीट ताक। धा तीर कीट ताक। देखिए उसमें कैसे आता है, ताक एक बीट पे आता है, धा तीर कीट ताक, फिर ता तीर कीट ताक, 8 बीट हो जाता है, 8 मात्रा। ओके 8 बीट। तो आप देखिए ये स्पीड में बजाने के लिए आपको मजा आएगा। कुछ भजन में आप बजाएंगे। मैं पहले बेसिक से ऐसे सिखाऊंगा कि आप उसको भजन में भी you can implement in bhajans also. Okay, from basic exercise also you can put in bhajan. Okay, then dha tira kita taka ta tira kita taka, dha tira kita taka। जब ताका बजाएंगे इसको नहीं छोड़ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट, इसका ऊपर मैं दे रहा हूँ, आप सोचिए। और एक बार बजाता हूँ, धा तीर ये रिदम को याद रखिए मैं कैसे बोलता हूँ। धा तीर कीट ताक ता, तीर कीट ताक धा, तीर कीट ताक ता, तीर कीट ताक। जैसे आप मैं बोलता हूँ आप बोलने के लिए कोशिश कीजिए, तब जाके बजाएंगे। नहीं बोलेंगे तो आप कोई बजाता है धा तीर कीट ताक ता, तीर कीट ताक, ये गलत है। रिदम मेंटेन कीजिए तब जाके आप कोई भी भजन में बजाएंगे ना। If your rhythm is good, then you can play any kinds of भजन। आपका रिदम ठीक रहेगा तो सब भजन पे आप बजा सकते हैं। नहीं तो गाने वाला दूसरा तरीके से गाएगा, आप बजाएंगे दूसरा तरीके से। ओके, वो रिदम को फॉलो कीजिए। धा तीर कीट ताक ता, तीर कीट ताक धा, 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 तीर कीट ताक ता, तीर कीट ताक ता, तीर कीट ताक ता, तीर कीट ताक धा, तीर कीट ताक ता, 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 तीर की
ये स्पीड में मैं बजा के दिखाया, स्लो में बजा के दिखाया। और एक आज के लिए दूंगा, उसमें डिफरेंस क्या है। ताक की प्लेस में इंस्टेड ऑफ ताक you can use tak, ta. Everything will be same, only you have to change only that substitute of a ta, only ta. Okay, everything will be same, सब कुछ सेम रहेगा। ता के जगह पे, ता का प्लेस पे आपको त यूज करना, त, टी ए, सिंगल ए, टी ए। देखिए त किधर आता है, ये आता है, ये सब फिंगर रहेगा, इसको उठाना नहीं। त क, पहले बोल लेता हूं, त क, त क, तक 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 तक। तो ताक के जगह तक हम बजाएंगे। देखिए धा ती ध की तक तक, और थोड़ा बेंड कर लेता हूं, आपको दिखने में इजी होगा। धा ती ध की तक, फिर इसको ऐसे करेंगे, ता ती ध की तक। ये फिंगर खाली ऐसे ऐसे होगा। ये भी स्पीड में बजता है, लगी भगी में ज्यादा यूज होता है। तो ये भी सेम 8 मात्रा का, दिस इज ऑल्सो सेम इन 8 बीट। धा ती ध की तक, ता ती ध की तक, धा। और स्लो में दिखाता हूँ, स्लो में आप प्रैक्टिस कीजिए पहले। धा ती ध की तक, ता ती ध की तक, धा ती ध की तक, ता ती ध की तक। उसको थोड़ा सा फास्ट करेंगे। धा ती ध की तक, ता ती ध की तक, धा ती ध की तक, ता ती ध की तक, धा ती ध की तक, ता ती ध की तक, ता ती ध की तक, ता ती ध की तक,
तो आज के लिए आपको इतना दिया। नेक्स्ट में मैं आपको एक कायदा सिखाएगा, 3 ताल का कायदा क्या होता है, कायदा क्या होता है, उसका सिस्टम क्या है, बजाने का सिस्टम, और कैसे उसको काउंट करते हैं, सब कुछ आपको पूरे A to Z। इतना सीखने के बाद आप कायदा बजाने के लिए लायक हो जाएंगे, तो आपको सिखाऊंगा, नहीं तो अब बजा नहीं पाएंगे। अननेसेसरी पहले से कायदा देने से कुछ फायदा नहीं है। तो आप ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए, और आप फ्रेंड्स लोग को मैं रिक्वेस्ट किया था, आप शेयर कीजिए, सब लोग देखेंगे, अच्छा लगेगा, मेरे को खुशी लगेगा। आप लोग अगर एक लाइक करेंगे तो हार्टली, एक कमेंट्स करेंगे तो मेरा इसमें कुछ आपको प्रॉब्लम होता है तो कमेंट कीजिए कि यही प्रॉब्लम होता है हमको बजाने में, हमको और इस थोड़ा डिटेल्स में बोलिए, तो मैं भी बोल के दूंगा आपको। इतना बोल के मैं आज का सेशन एंड करता हूँ। फिर नेक्स्ट वीक में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग सब खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू, लॉर्ड जगन्नाथ ब्लेस यू। जय जगन्नाथ।